हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राकेश कुमार में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज। क्या पढ़ा था? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज। और उसमें हम लोग क्या देखे थे कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज में 4 टॉपिक्स होते हैं। कितने टॉपिक्स होते हैं? 4 टॉपिक्स। फर्स्ट में क्या होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। सेकेंड में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज। थर्ड में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज बाय ए स्केलर। और फोर्थ में हमने क्या देखा था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। क्लियर है दोस्तों? तो इस चारों टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे, बहुत अच्छे से समझे थे और इसके बेसिस पे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी देखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखे होंगे, बहुत अच्छे से समझे होंगे और उस पर आधारित सभी क्वेश्चंस को बुक से किए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। लेट, माना कि लेट ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाई एन। लेट ए बराबर कहने का मतलब कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने मैट्रिक्स को लिखा एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम एम बाई एन बी अ मैट्रिक्स देन द इंटरचेंजिंग the rows and columns of A is called ट्रांसपोज ऑफ ए। दोस्तों इसको एक बार और समझते हैं। माना कि एक मैट्रिक्स बराबर एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम है, मतलब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत सारा एलिमेंट्स छिपा हुआ है और कितने ऑर्डर का है? m बाई n का। कितने ऑर्डर का है? m बाई n का। बी ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, मतलब a बराबर कोई मैट्रिक्स है। देन द इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ a इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ a। क्लियर दोस्तों? तो चलिए इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि a बराबर कोई मैट्रिक्स है, a बराबर कोई मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स के सभी रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का भी मतलब हम लोग समझेंगे। इस मैट्रिक्स के सभी रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे और इंटरचेंज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब इस ए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। हमने वहीं पे लिखा है, वही बात को हमने यहाँ पे लिखा है। लेट ए बराबर एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम m बाई n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। बी ए मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है। देन द इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए, मतलब ए बराबर ये जो ए है ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसी का इंटरचेंजिंग करेंगे क्या? रोज एंड कॉलम। क्या? रोज एंड कॉलम्स। इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब इसी ए मैट्रिक्स का क्या होगा? ट्रांसपोज। जो हमें मिलेगा इंटरचेंजिंग करने के बाद मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर दोस्तों? तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बेस पे हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल को समझते हैं और एग्जांपल को समझने से पहले इसी बात को थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में यहाँ पे लिखते हैं। 10 इस प्रकार 10, जैसे ए बराबर यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम दिया हुआ है। कितने ऑर्डर का है? m बाई n का। 10 इस प्रकार है। a बराबर एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम एक मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का है दोस्तों? m बाई n का। कितने ऑर्डर का है? m बाई n का। देन ट्रांसपोज ऑफ a। ट्रांसपोज ऑफ ए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि a बराबर कोई मैट्रिक्स है और बोलेगा आपको ट्रांसपोज निकालिए इस a मैट्रिक्स का। इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है a डैश निकालने के लिए। क्या? a डैश। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करेंगे? तो डैश से डिनोट करेंगे। क्लियर है? डैश से डिनोट करेंगे और आप चाहे तो डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। एक और नोटेशन होता है, क्या होता है? लिख देते हैं उस चीज़ को, ए टी। क्लियर है? देखिए a बराबर कोई मैट्रिक्स है। देन ए का ट्रांसपोज, ए का डैश का मतलब हुआ ए का ट्रांसपोज या ए पे पावर टी, इसको भी बोलते हैं ट्रांसपोज। कहने का मतलब कि एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को डिनोट करना है तो आप डैश भी देख सकते हैं और टी भी देख सकते हैं, ए के पावर छोटा टी। क्लियर है? चलिए
तो ए बराबर कोई मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का, तब इसका ट्रांसपोज देन तब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए बराबर एलिमेंट ऑफ jth रो ith कॉलम। देख लीजिए यहाँ पे jth रो ith कॉलम, और क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका पलट जाएगा। जब इंटरचेंज करेंगे तो ऑर्डर तो पलटेगा ही ना, हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, n बाई n का, n बाई m का। क्लियर है। अब चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इस पे आधारित हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। जैसे a बराबर मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, ये कोई मैट्रिक्स दिया है। a बराबर 3 2 5 7 हमें कोई मैट्रिक्स दिया है। अब इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो देन देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, a बराबर कोई मैट्रिक्स है तो देन a का ट्रांसपोज, क्या, a का ट्रांसपोज। दोस्तों ध्यान रखेंगे, a का ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि a पे डैश, और a बराबर 3 2 5 7 देन a डैश, कहने का मतलब कि a का ट्रांसपोज, डैश जो होता है ट्रांसपोज को सूचित करता है। या आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a के पावर छोटा t, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को कैसे लिखेंगे ट्रांसपोज में, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, रो को कॉलम में, इसी चीज़ को हम लोग को समझना है, इसी चीज़ को हम लोग को समझना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं रोज और कॉलम्स का इंटरचेंजिंग। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम्स में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 7। दोस्तों क्लियर है यहाँ पे। तो देख लीजिए, a बराबर 3 2 5 7 कोई मैट्रिक्स दिया है, देन a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज का मतलब a पे डैश या a पे छोटा t। क्लियर है। ट्रांसपोज को हम लोग दो टाइप से नोटेशन करते हैं, a पे डैश या a पे t। ये क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर है। या इसको भी बोल सकते हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखा है, कोई बड़ा काम नहीं। और यही चीज़ तो डिफिनीशन में कह रहा है ना, यही चीज़ तो कह रहा है कि इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए, इस ए का इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। इस ए का ट्रांसपोज क्या है, यही है। क्लियर है। अब चलिए अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे बी बराबर ले लेते हैं। बी बराबर दोस्तों यहाँ पे 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, -1 है। क्लियर है। तो देन ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए डैश, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए पे छोटा टी। क्लियर है। और यहाँ देखिए हमने अभी क्या पढ़ा है कि एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैसे निकालते हैं, तो रोज कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम्स में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3 2 कितना है, 5 है। देखिए सेकेंड रो है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 7 8 और -1। दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए इसको हटाते हैं, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए पे। एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमको इफ़ सी बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया है 3 2 5, और इसका बोल रहा है कि ट्रांसपोज निकालिए सी का। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा है कि ए का ट्रांसपोज ए डैश होता है या ए पे पावर टी होता है, तो सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सी पे पावर डैश नहीं होगा। सी पे डैश कहिए, नहीं तो सी पे पावर टी कहिए, सी पे डैश कहिए, नहीं तो सी पे पावर टी कहिए। क्लियर है। अब चलिए तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि सी बराबर 3 2 5। बताइए इसमें कितने रो है, तो 3 रो है। और कॉलम्स की बात करें तो कितने हैं, कॉलम्स 1 है और रोज कितने हैं, 3 है। अब चलिए तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, सी डैश निकालना है। तो सी डैश लिखेंगे, सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन को लिख के उसी में आंसर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है। तो देखिए सी डैश बराबर हम क्या, या सी डैश लिख के आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी पे छोटा टी, ये भी होता है ट्रांसपोज ऑफ सी, ट्रांसपोज ऑफ सी। तो इसको क्या लिखेंगे, हमने अभी पढ़ा है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से लिखेंगे। तो वही क्या हो गया, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इस चीज़ को हम बार बार बता रहे हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। पर आप ये नहीं सोचेंगे कि सर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं, फर्स्ट रो को ना फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं, इसमें कॉलम को रोज में तो लिख रहे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो आप लिख रहे हैं, लेकिन इसका जो कॉलम है रो में कहाँ ले जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि रो को हमने कॉलम में लिखा है तो कॉलम भी बेचारा रो में हो गया,
कॉलम भी बेचारा रो में हो गया। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम लिखेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। थर्ड रो है तो यहाँ पे थर्ड कॉलम में लिख दीजिए कितना हो जाएगा 5। देखिए ना यही ना फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो बताइए हमको यहाँ पे सी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया था तो यहाँ पे क्या है सी का ट्रांसपोज, या सी का ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हैं सी पे डैश इसका मतलब सी का ट्रांसपोज, सी पे छोटा टी इसका मतलब सी का ट्रांसपोज लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों बात सेम है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, क्लियर है। अब देखिए इसी टाइप का लगातार कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसे इफ डी बराबर हमें कोई मैट्रिक्स दिया है 3 5 2 7 0 8 10 -11 और 12। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितने है 3/3 का। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमने पढ़ा था कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है m/n का, तो ए का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो मिलेगा n/m। क्या मिलेगा n/m, क्लियर है। अब चलिए तो इसका मतलब यहाँ पे बताइए इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो मतलब क्या है 3 रो है, और कॉलम की बात करें तो कितना है 1 कॉलम है, क्लियर है। अब चलिए तो इसको हमने ट्रांसपोज किया था, इसका उल्टा यहाँ पे मिलना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे एकदम उल्टा मिलेगा। देख लीजिए इसमें रो की बात करें तो कितना है 1 है, और कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम कितने हैं 3 है। बताइए इसका उल्टा हमें गिवन प्राप्त हुआ कि नहीं, इसका उल्टा हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ कि नहीं। तो चलिए डी बराबर क्या है, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, तो इसका जो हमें ट्रांसपोज मिलेगा डी पे डैश मिलेगा, डी पे टी मिलेगा। मतलब क्या हुआ डी पे डैश या डी पे टी, इसका मतलब क्या हुआ कि डी का ट्रांसपोज हुआ। तो वो जो हमें मिलेगा मैट्रिक्स वो कितने ऑर्डर का मिलेगा 3/3 का नहीं मिलेगा। इसको आप पलट के देख लीजिए तो क्या मिलेगा 3/3 का ही मिलेगा। तो देन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि देन डी का ट्रांसपोज, तो डी का ट्रांसपोज का मतलब डी पे डैश या डी पे छोटा टी, क्लियर है। अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, और जो मैट्रिक्स वहाँ पे मिलेगा वही क्या मिलेगा ट्रांसपोज ऑफ दिस, ट्रांसपोज ऑफ दिस, क्लियर है। अब चलिए तो हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं 3 5 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे तो 7 0 8, क्लियर है, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 -11 12, क्लियर दोस्तों। और ये भी मिल गया क्या 3/3, क्लियर यहाँ तक। तो हमने क्या देखा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए दोस्तों आप चाहे तो नोटेशन को लिख सकते हैं कि इफ ए बराबर नोट में इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स है एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम m/n का, तो देन ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान देंगे दोस्तों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। दोस्तों हमने क्या लिखा है कि इफ यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय क्या ए डैश, क्लियर है। आप क्या समझे कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा तो बोलेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकालिए, इसका मतलब क्या बोल रहा है ए डैश बोल रहा है। या आप इसको चाहे तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना ए पे पावर टी, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए हमने एग्जाम्पल्स भी देखा है बहुत सारे, उसके बाद इसके मीनिंग को भी समझे हैं। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज, क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। दोस्तों इससे पीछे हम लोग बहुत वीडियो को बनाए हैं, हम लोगों ने बहुत वीडियो को बनाया है और बहुत सारे बातें को समझाया है। तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट करके बोले हैं कि सर आपको मतलब बताने का तरीका जो है, समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर आप राइटिंग बहुत छोटा लिखते हैं। क्या राइटिंग बहुत छोटा लिखते हैं।
तो उस कमेंट को हमने रिप्लाई भी किया कि कोई बात नहीं, अगर राइटिंग छोटा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको सुधार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा कोशिश करेंगे बड़ा बड़ा राइटिंग। अब तो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा ना, अब तो कोई डाउट नहीं है जी। तो चलिए हम लोग इसी टाइप से लिखेंगे, यानी कोशिश करेंगे कि और भी बड़ा राइटिंग को लिखे, ताकि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो और हर चीज़ को आप समझेंगे ढंग से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज क्लियर है। तो लेट टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर गिवन। दोस्तों ध्यान रखेंगे, लेट टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर गिवन, दो मैट्रिसेज दिया हुआ है, कौन कौन, ए और बी, क्लियर है। इन द सुटेबल ऑर्डर, इसका भी मतलब समझते हैं, सुटेबल ऑर्डर, क्लियर है। सुटेबल ऑर्डर का भी मीनिंग हम समझेंगे जब यहाँ पे लिखेंगे तब, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में हम क्या लिख रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज, ए का क्या है, ट्रांसपोज है, ए पे टी लिखे या डैश लिखे, दोनों बात तो सेम है। तो ए का ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करें तो वापिस से हमें क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ए मिलेगा। दोस्तों प्रॉपर्टीज को समझिए, सभी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज होते हैं इसके। तो ए का ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वापिस से हमें इस ए को प्राप्त करेंगे, क्या, हमें वापिस से ये वाला ए मिलेगा केवल, क्लियर है। कब, जब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज किया हुआ रहेगा और उसको वापिस से फिर से कीजिएगा तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल जाएगा, क्लियर है। अब चलिए सेकेंड में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। जैसे के का मतलब कोई कांस्टेंट हो गया, कोई रियल नंबर हो गया, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज है। अब बताइए यहाँ पे के इंटू ए है ना, क्या है, के इंटू ए है और उस सभी पे क्या है लगा हुआ है, ट्रांसपोज लगा हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कोई कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को आसानी से बाहर कर सकते हैं और ए पे ट्रांसपोज कर सकते हैं। यहाँ तो क्लियर है, के को हम लोग बाहर कर देंगे और जो ट्रांसपोज है ए पे लगा देंगे। इसका मीनिंग ढंग से समझिए, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि के इंटू ए ट्रांसपोज है, तो सर आप कहाँ कुछ यहाँ पे किए हैं, आप तो सीधे यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दिए, ब्रैकेट को हटा दिए। नहीं 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 नहीं, इसका मीनिंग कुछ और होता है, इसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ पे केवल, क्लियर। अब बताते हैं इसका मीनिंग क्या है। ये के इंटू ए जो है इस पे क्या है, ट्रांसपोज है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मल्टीपल है तो होल पे ट्रांसपोज लगा हुआ है। किस पे, होल पे, दोनों पे होल पे ट्रांसपोज लगा हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि के बाहर है, केवल ट्रांसपोज किस पे है, ए पे है। किस पे है, ए पे है, क्लियर है। अब चलिए, तो ये आप इसका मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड में देख लेते हैं, थर्ड में देख लेते हैं क्या है थर्ड में। तो थर्ड में है ए प्लस बी, क्या है दोस्तों, ए प्लस बी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो आप इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्लियर दोस्तों। एक बात यहाँ पे समझिएगा आप कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डैश। आप चाहे तो टी से भी सूचित कर सकते हैं, किससे, टी से भी सूचित कर सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे डैश का यूज कर रहे हैं, चाहे तो आप टी का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हमने लिखा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। अगर प्लस में मैट्रिक्स दिया हुआ है और होल पे ट्रांसपोज लगा हुआ है तो उसको अलग अलग भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, क्लियर है। सभी पे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। अब चलिए चौथा नंबर में क्या है, ए इंटू बी। क्या हमने लिखा, ए बी का मतलब ए इंटू बी, इसका ट्रांसपोज है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले क्या हो जाएगा, पहले यहाँ ट्रांसपोज किस पे चला जाएगा, बाद वाला पे, बाद वाला टर्म पहले आ गया ट्रांसपोज लगने के बाद, और ए जो है बाद में चला गया। कहने का मतलब कि ए इंटू बी पे ट्रांसपोज है तो आप लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। अब आप ये नहीं समझेंगे कि बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज तो दोनों तो सेम ही ना होगा, मल्टीपल में है ना ना ना। हमने मैट्रिक्स में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ए बी इक्वल टू बी ए हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, और मैक्सिमम केसेज में आपको ना ही होता है, ठीक है। यानी कि ए बी मैट्रिक्स बी ए के बराबर नहीं होता है लगभग 99% में। हाँ, कुछ ऐसा सवाल आ सकता है जो ए को बी में मल्टीपल करेंगे तो जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही हो सकता है कि बी में ए से मल्टीपल कर सकते हैं तो वही मिल सकता है। कहने का मतलब कि कभी कभी 1% केसेस में होता क्या है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता है, लेकिन 99% केसेज में आपको ए बी इक्वल टू बी ए ना होगा, क्लियर है, नहीं होगा ए इंटू बी। यानी तो यहाँ पे आप कहिएगा कि बी इंटू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बात सेम है, ऐसी बातें नहीं है। ये दोनों यहाँ पे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है तो आप ये नहीं समझिए कि सर इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज दिया तो सेम चीज़ है दोनों। नहीं, सेम चीज़ दोनों नहीं है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में उल्टा पुल्टा एक समान नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग 5 नंबर में लिखते हैं
ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज रहेगा तो आप क्या कहिएगा, सी का ट्रांसपोज इंटू में बी का ट्रांसपोज इंटू में क्या, ए का ट्रांसपोज। क्लियर है। इससे क्या साबित हो रहा है कि मल्टीपल में कितना भी टर्म हो, मल्टीपल में कितना भी टर्म्स हो और उस मल्टीपल के होल टर्म पे क्या लगा हुआ है, ट्रांसपोज। तो जब आप इसको अलग अलग ट्रांसपोज कीजिएगा तो उल्टा लिखाता है। क्या लिखाएगा, इस पहले सी पे आ जाएगा, उसके बाद किस पे आ जाएगा, बी पे, उसके बाद कितना, ए पे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज। क्लियर है। और यही प्रॉपर्टीज होता है और इस प्रॉपर्टीज पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं किस पे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्लियर दोस्तों। तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि ए बराबर, इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स गिवन है, बी बराबर कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो देन वेरीफाइड डेट। वेरीफाइड डेट का मतलब होता है सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए, साबित कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन में 3 टाइप से लिख सकता है इस बात को। हो सकता है कि आपको लिखा हुआ मिल जाए वेरीफाइड डेट, इसका मतलब होता है साबित कीजिए। हो सकता है दिया हो सो डेट का मतलब होता है साबित कीजिए, इसका भी मतलब साबित कीजिए। हो सकता है ऐसा भी दे सकता है कि प्रूव डेट, तो प्रूव डेट का भी मतलब होता है साबित करें। तीनों का मीनिंग सेम है, सो डेट, प्रूव डेट और वेरीफाइड डेट। क्लियर है। अब चलिए, तो ये बोल रहा है कि मतलब साबित कीजिए कि ए का ट्रांसपोज ए आ जाना चाहिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज आ जाना चाहिए, के इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के बाहर और केवल बी के, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ए पे। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। तो बोल रहा है कि यहाँ पे के को बाहर करने के बाद केवल ए पे ट्रांसपोज कीजिए और वापिस से के को मल्टीपल कीजिए। क्लियर है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए है। तो देखिए चालू है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। क्लियर है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, इफ ए बराबर 3√22420 कोई मैट्रिक्स गिवन है। क्या है, कोई मैट्रिक्स गिवन है। और बी बराबर क्या बोल रहा है कि 2 - 1 2 1 2 4 कोई मैट्रिक्स यहाँ भी गिवन है। वेरीफाइड डेट, तब जाके सिद्ध करना है। ए का ट्रांसपोज ए आ जाना चाहिए, ए प्लस बी के ट्रांसपोज करने के बाद ए का ट्रांसपोज अलग और बी का ट्रांसपोज अलग करने के बाद दोनों को जोड़िए तो हमको ये बात आना चाहिए। क्लियर है। अब चलिए, के इंटू ए का ट्रांसपोज है तो ये बोल रहा है कि के को बाहर कर दीजिए और ए का ट्रांसपोज करने के बाद इस के से मल्टीपल करके इतना दिखा दीजिए। कितना, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज। दोनों बात डिफरेंट है, मैंने अभी जस्ट समझा है कि इसका मतलब होता है होल पे क्या है, ट्रांसपोज है, और इसका मतलब क्या हुआ, केवल ए पे ट्रांसपोज है। क्लियर है। अब चलिए दोस्तों, हम इसका मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेरीफाइड डेट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है साबित कीजिए। वेरीफाइड डेट का मतलब साबित कीजिए। हो सकता है यहाँ पे आपको ये भी लिख सकता है प्रूव डेट, तो प्रूव डेट का भी मतलब क्या होता है, साबित कीजिए। हो सकता है यहाँ पे ये भी बात लिख सकता है कि सो डेट का भी मतलब क्या होता है, साबित कीजिए। तो तीनों का मीनिंग क्या होता है, साबित करें। ठीक है। तो यहाँ पे साबित करना है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना। क्लियर है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन में देखते हैं। फर्स्ट क्या है, ए का ट्रांसपोज का ए के, तो फर्स्ट देखते हैं ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए आ जाना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि चूंकि ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3√3 है, 2 है, 4 है, 2 है, 0 है। क्लियर है। अब चलिए, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे इसीलिए ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। दोस्तों हमने क्या सीखा है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। यहाँ पे थर्ड रो नहीं है तो यहाँ पे हम सेकेंडे कॉलम तक लाएंगे सेकेंड रो को। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 3√3 हो जाएगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे और यही हमें क्या, ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा, तो 2 0। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए दोस्तों, हमने ए का ट्रांसपोज किया है तो क्या मिल गया, इस ए का ट्रांसपोज मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, वापिस से देख लीजिए, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तब ना ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, नाउ ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। दोस्तों ध्यान रखिए, जब ए पे ट्रांसपोज किए हैं तो इसके रो कॉलम को इंटरचेंज किए हैं, और जब इस पे भी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या इसका रोज कॉलम को इंटरचेंज नहीं करेंगे, तो इसका भी रोज कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे बताइए आप कि हमने इसका ट्रांसपोज किया है
हमने इसका ट्रांसपोज किया है तो इसके रो कॉलम को इंटरचेंज किया है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके रो कॉलम को भी तो इंटरचेंज करेंगे। तो क्या कहेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो क्या कहेंगे 3 4, यहाँ पे क्या है सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो क्या कह देंगे √3 2, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो क्या कहेंगे 2 0। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब चलिए बताइए दोस्तों, ये जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है क्या बताइए वापिस से ए के बराबर मिला कि नहीं, इस ए के बराबर मिला कि नहीं। तो यहाँ पे तो साबित हो गया कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या है, ए मिल गया वापिस से। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझ गए। चलिए हम लोग इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पे। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी के ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज। इसको दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी पहले निकाल लेंगे और तब जाकर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें LHS मिल जाएगा। अब चलिए RHS में क्या बोल रहा है कि ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो अब दोनों को ऐड कीजिए। तो दोनों को ऐड करने के बाद वापिस से हमको यही मिलना चाहिए जो पहले मिल चुका होगा। क्लियर है, तो देखिए हम लोग कैसे कहेंगे कि ए प्लस बी निकालना है तो कहेंगे चूँकि ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए का वैल्यू रखेंगे, कितना है 3 है, √3 है, 2 है, क्या है 4 है, 2 है, 0 है, और फिर प्लस में क्या है, प्लस में क्या है बी का वैल्यू तो 2 - 1 2 1 2 4। क्लियर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। देखिए 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, √3 आप माइनस में 1 है तो क्या हो जाएगा √3 - 1। क्लियर है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 + 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर है। अब चलिए a + b हमने निकाल लिया है तो LHS में क्या बोल रहा है a + b का ट्रांसपोज निकालिए। तो कहेंगे इसीलिए LHS बराबर कितना हो जाएगा a + b का ट्रांसपोज इक्वल टू, दोस्तों ध्यान रखेंगे हम क्या सीखे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। चलिए तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिए तो क्या कह देंगे 5 और √3 - 1, √3 - 1 है, उसके बाद क्या है 4 है। चलिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिख लेंगे, क्या है तो 5 है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 4। क्लियर है। अब चलिए ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गया, क्या तो LHS मिल गया, ये वाला LHS मिल गया a + b का ट्रांसपोज। क्लियर है। अब हम लोग RHS निकाल के देखेंगे। चलिए यहीं पे हम लोग RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS में क्या है a का ट्रांसपोज प्लस में b का ट्रांसपोज, तो क्या कहेंगे RHS पार्ट कितना है a का ट्रांसपोज प्लस में b का ट्रांसपोज। दोस्तों ध्यान रखेंगे a का ट्रांसपोज है प्लस में क्या है b का ट्रांसपोज है। तो बताइए कि a का ट्रांसपोज निकालना है तो a बराबर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो अब a का ट्रांसपोज निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ट्रांसपोज निकालना है कि नहीं। तो क्या करेंगे रो और कॉलम को यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे कि नहीं। दोस्तों ट्रांसपोज ही तो बोल रहा है निकालने के लिए ना, तो क्या बोलेंगे a का ट्रांसपोज का मतलब हुआ इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। यहाँ तक तो क्लियर है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 3 √2 2 4 2 0। क्लियर है। अब चलिए अब क्या करेंगे प्लस है प्लस दीजिए, और b का ट्रांसपोज निकालना है तो b बराबर इतना है, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कि नहीं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए तो क्या कहेंगे 2 - 1 2। क्लियर है। चलिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 4। यहाँ तक तो क्लियर है। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वापिस से हमको LHS के बराबर दिखना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोस्तों रूट क्या है यहाँ पे, क्या है √2। दोस्तों यहाँ पे √2 नहीं होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे √3 है, तो क्या लिखेंगे √3। तो √3 - 1 कितना हो जाएगा √3 - 1 ही होगा, √3 - 1। यहाँ पे √3 - 1 है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 + 4 कितना होगा 4 हो जाएगा। दोस्तों हमने RHS को सॉल्व किया है तो बताइए LHS के बराबर है कि नहीं। तो हमने RHS को सॉल्व किया है तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो RHS का वैल्यू आएगा वापिस से क्या आ गया LHS आ गया। क्लियर है। तो हम बोलेंगे हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड में क्या बोल रहा है। तो थर्ड में बोला है k × a का ट्रांसपोज बराबर k × a का ट्रांसपोज। यहाँ पे बोला है केवल a का ट्रांसपोज है, यहाँ पे क्या है दोनों के मल्टीपल पर ट्रांसपोज है। क्लियर। इसको हटाते हैं। थर्ड पे बोल रहा है थर्ड में क्या बोल रहा है k × a का ट्रांसपोज इक्वल टू k × a पे ट्रांसपोज। दोस्तों देखिए पहले हम लोग LHS निकाल लेते हैं।
तो LHS में क्या बोल रहा है, K इंटू ए का ट्रांसपोज, तो पहले K इंटू ए ना निकालेंगे तो कहेंगे कि चूँकि ए बराबर कितना दिया हुआ है 3√3 2 और 4 - 2 0 है। क्लियर है, हमको निकालना है क्या, K इंटू ए। तो यहाँ पे कहेंगे इसीलिए K इंटू ए बराबर K से हमने ए में मल्टीपल किया तो इस साइड भी तो सभी में मल्टीपल करेंगे ना, ये बात तो मैंने पहले ही वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए 3K हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा √3K, उसके बाद क्या हो जाएगा 2K। क्लियर है, उसके बाद क्या हो जाएगा 4K, उसके बाद क्या हो जाएगा 2K, उसके बाद कितना 0 इंटू K 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए K इंटू ए मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, K इंटू ए का ट्रांसपोज। तो कहेंगे इसीलिए LHS बराबर कितना हो जाएगा, K इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर, देखिए दोस्तों इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कि नहीं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, इतना ही तो बात है यहाँ पे। तो क्या कह देंगे 3K क्या हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा √3K, उसके बाद कितना हो जाएगा 2K। क्लियर है, चलिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो क्या कह देंगे 4K 2K 0। ये हमें क्या मिल गया, LHS पार्ट मिल गया। अब RHS पार्ट को देख लेते हैं। तो RHS पार्ट कितना है, अब बोलेंगे नाउ RHS पार्ट, नाउ RHS कितना है K इंटू ए। दोस्तों ध्यान रखेंगे K का क्या रहे, K रह गया। अब A का ट्रांसपोज बोल रहा है, तो जब A बराबर इतना है तो A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बताइए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कि नहीं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे कि नहीं। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं K डैश का वैल्यू मतलब A डैश का वैल्यू मतलब A का ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम ट्रांसपोज लिख रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में क्या कहेंगे 3√3 2। क्लियर है, उसके बाद कितना 4 2 0। अब चलिए ये देखिए K का K रह गया एज इट इज, और A का ट्रांसपोज हमने लिख दिया। A बराबर इतना था तो इसका ट्रांसपोज हमें यही ना मिलेगा, ट्रांसपोज बोल रहा है। चलिए K को मल्टीपल करके देख लेते हैं। तो K का आप मल्टीपल कीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3K कितना हो जाएगा 4K कितना हो जाएगा √3K कितना हो जाएगा 2K, उसके बाद कितना हो जाएगा 2K, उसके बाद कितना होगा K इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए तो हमने RHS को सॉल्व किया था, क्या ये LHS के बराबर है कि नहीं, कहाँ गया LHS, ये है LHS। देखिए तो हमने RHS को सॉल्व किया है, तो क्या ये चीज़ LHS के बराबर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि RHS को हमने सॉल्व किया है तो यही चीज़ तो LHS दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे LHS। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, और इस पे जो आधारित क्वेश्चंस आपको मिलेगा बुक के एक्सरसाइज में, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी को बना जाइएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं आएगा। हो सकता है एक आध को डाउट आए तो आप कमेंट करके बोल दिए, ठीक है।